हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स का एक बहुत जानदार जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिदम। लॉगरिदम का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, प्रॉपर रिवाइज करके अगले लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये चैप्टर आपको 11th में, 12th में, प्लस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं लॉगरिदम। ठीक है, कुछ पॉइंट से शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए क्या पॉइंट कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर लेट कर लीजिए कैपिटल N कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। किसी भी रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन कौन सा? पहला है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 81 पॉजिटिव रियल नंबर है। हाँ, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कैसे वो देखो। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे? 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 81। क्या होता है? 81 होता है ना? होता है। तो देखो, ये जो पावर है इसको क्या बोलते हो आप? पावर बोलते हो। या इसको क्या बोलते हो आप? डिग्री बोलते हो। क्या बोलते हो? डिग्री। या इसी को दो को क्या बोलते हो? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हो? एक्सपोनेंट। आया समझ में? और ये 9 क्या बोलते हो भाई? 9 क्या बोलते हो? 9 को बोलते हो बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बात समझ में आया? और ये n क्या है? ये कैपिटल नंबर मिला। कोई नंबर है, उसको पावर। ये कैसे मिला? इसको दूसरी तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसकी दूसरी तरह से रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो? वैसे log 81 9। इसको करो कैसे? 9 का कितना पावर 81 होता है? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। 9 का कितना पावर 81 होता है? तो 2। कितना होता है? 2। देखो, तो ये 2 क्या था? डिग्री। ये 2 क्या था अपना? डिग्री। या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। या इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। आया समझ में? ये 81 क्या है? ये नंबर, याद है ना? 81 क्या है? ये नंबर, कैपिटल N है। और ये 9 क्या है? 9 आज भी क्या है अपना? बेस। क्या है? बेस। बात समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? इसको आप एंटी लॉग भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? एंटी लॉग। इसका मतलब अगर लॉग को हटाना हो, कभी मान लीजिए क्वेश्चन में आया कि लॉग को हटाओ, तो किसको बुलाएंगे? एंटी लॉग को। याद रखने का तरीका क्या है? लोगों को हटाना हो तो अंटियों को बुला दो। ठीक है, लोगों को हटाना हो तो एंटियों को बुला दो। उसी तरह लोग को हटाना है तो एंटी लॉग को बुला दो। आया समझ में? लोग को हटाना है तो किसको बुला दो? एंटी लॉग को। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। या इसको आप क्या बोल सकते हो? एंटी लॉग। बात समझ में आया? तो 4, मान लीजिए कोई नंबर है 4 n। तो n को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? दो तरीके से। ठीक है, एक तो मान लीजिए a की पावर x क्या मिल जाएगा? n। और क्या मिल जाएगा? एक log n बेस a इक्वल्स टू x। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद क्या रखना है यहाँ पे? याद ये रखना है कि n जो है एक नंबर, वो नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये a भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, आया समझ में? आया। दूसरी बात, 4 log n बेस में a
ठीक है, log n बेस में a, इसके लिए क्या है तुम्हारा, फॉर log n बेस a, n कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, a भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक बता a डज नॉट इक्वल्स टू 1, a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। log n बेस a के लिए a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, a इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के, और जो n है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और a की पावर x इक्वल्स टू n के लिए n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और a की पावर x भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, साइड होता हूं मैं, नोट करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए अब हम जरा क्वेश्चंस लेके बात करते हैं, इसको मिटाओ, मिटा दो। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहते हैं, इसको बात करते हैं, log 5.2 बेस में 8, इसका आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है log 81 बेस में 3 इक्वल्स टू क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है log 4 बेस में 2 क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है log 4 बेस में √2 ये कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन है log 125 अंडर √5 ये कितना होगा। छठा क्वेश्चन है log 5 और 1/5 ये कितना होगा। आइए पहले 6 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखो पढ़ने कैसे था कि 8 देखो पढ़ो कैसे, log 5.2 बेस टू 8, इसको कैसे करना है। 8 का कितना पावर 512 होता है, इसको बता सकते हैं। 8 का कितना पावर 512 होता है, 8 का कितना पावर 512 होता है, ठीक है, याद है ना, हमने बोला था ना log n बेस a, ठीक है, याद है ना, log n बेस a इक्वल टू x, तो a का कितना पावर n होता है, तो x पावर बना था हमने कुछ देर पहले भी किया ना, ठीक है। तो कैसे करूंगा वो देखो, log 8 का कितना पावर 512 होता है, ठीक है। तो देखो कितनी पावर होती है, आपको पता हो तो कितनी पावर होती है, 3, कितनी होती है 3, ठीक है। वैसे ही 3 की कितनी पावर 81 होता है, 3 का कितना पावर 81 होता है, कितना होता है 4, कितना होता है 4। जैसे मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेगा वो देखो, जैसे ये क्वेश्चन ले लो, log 81 बेस 3, किसको पता है क्या मान लो, x, क्या मान लो x, मान लिया। अब क्या करोगे, log को डंडा मारो, क्या करो, log को डंडा मारो, log को डंडा मारोगे तो 81 तो ये रह जाएगा, और जितना a है वो 3 रहेगा, और इधर जितना क्वांटिटी उसकी पावर चलेगी, क्या चलेगी, पावर, ठीक है। तो 81 को एलसीएम लोगे, लो पूरा बेसिस से चल रहा हूं, 81 का एलसीएम कितना हुआ, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 का 3, तो 81 को 1 2 3 4 3 पावर 4 लिख सकते हो, और कितना हो गया 3 की पावर x। अब क्या करोगे, गरीब से गरीब बच्चे क्या करेगा, कंपेयर, क्या करेगा, कंपेयर, 3 का 3, तो x में कितना रहेगा 4, x में कितना रहेगा 4, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर कितना है 4। बात समझ में आया, मिटाओ इसको, मिटाओ, अच्छा मिटाओ। अच्छा आप ये बताइए, आपने ऐसे कैसे इसको कैसे लिख दिया, तो आओ करते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं, log 5.2 बेस 8, हमें नहीं पता 8 का कितना पावर 5.2 होता है, तो क्या मान लो x, क्या कर लो x। पहला काम क्या है, log पर डंडा मारो, क्या मारो डंडा, 5.2 तो ये रहेगा, और ये पूरा इसका पावर हो जाएगा, ये पूरा ये चीज इसका पावर चढ़ जाएगा, तो 8 की पावर कितना रहेगा x, ठीक है। अब 5.2 का एलसीएम, 5.2 का एलसीएम लिखो, 2 2 4, 2 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 4, मैं पूरा बेसिस से करा रहा हूं, ठीक है। 16 2 8 16, 2 4 8, 2 3 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर कितना आएगा 9, ये कितना लिखा हुआ 8 की पावर x। अच्छा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 8 में रह सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ये x। अच्छा ये बताओ, ये तो 9 थोड़ा बेसिक तो पता ही होगा भाई, ये दोनों प्लस में होते हैं माइनस में होते हैं,
जैसे मान लो लिखा हो a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो ये दोनों प्लस में होते हैं माइनस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। किसमें होते हैं? मल्टीप्लाई में। तो किसमें आएगा? मल्टीप्लाई में। किसमें आएगा? मल्टीप्लाई में। तो एक 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3x। क्या आ जाएगा? 3x। अब क्या करोगे? कंपेयर। क्या करोगे? कंपेयर 2 की जगह 2, तो 3x से कितना आ जाएगा? 9। तो x से कितना आ जाएगा? 3। इधर के डिवाइड हो जाएगा ना, तो x में कितनी आएगी? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बताओ ये, बताओ भाई, बता दो। आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे ये 2 का कितना पावर 4 होता है? 2 की पावर 2 4 होती है। नहीं पता तो कैसे करोगे वो भी देखो। क्या लिखा हुआ है? log 4 बेस में 2। क्या मानोगे? x। log का डंडा मारो, 4 तो ये रहेगा, ये 4 का पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा? x। 4 कैसे लिखते हो? 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 2 की पावर x। कंपेयर करो 2 की पावर 2, तो x से कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम पूरा बेसिक से उठाएंगे चीजों को और समझेंगे हर एक चीज को, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर कितना है? 2। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना log 4 रूट 2। अब किसी को पता ही नहीं है कि रूट 2 की कितनी पावर 4 होती है, तो वो बच्चे क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो इसको x मानेगा। क्या मानेगा? x। डंडा मारेगा, 4 रूट 2 की पावर कितना चलेगा? x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 कैसे लिखते हो? 2 की पावर 2। अच्छा ये 2 रूट की वैल्यू पता है ना? अरे रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। इस पूरे की पावर कितना आ गया? x। कितना आ गया? x। तो 2 की पावर 2 2 इधर किस में होता है? मल्टीप्लाई में, तो x/2 हो जाएगा, हो जाएगा। बेस सेम, इसका मतलब पावर इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 4। बात समझ में आवत हुआ? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला देखते हैं। मिटाऊं? मिटा दूं? ये मिटाऊं? मिटा दो। नेक्स्ट अगला देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन, ये है क्या अपना कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन है log 125 और रूट 5। सॉल्व कैसे करोगे? x मान लो। क्या मान लो? x। डंडा मारो, 125 ऐसे रहेगा, जितना है इधर आके इसका पावर चढ़ जाएगा। वो वाला ये जितने इधर होता है ना, उसका पावर चढ़ जाता है, इसका पावर। तो पावर आ गया 125 को कैसे लिखोगे? 5 की पावर 3। 5 रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और ये कितना आ जाएगा? x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 5 की पावर 3 ये कितना है? 5। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो x/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेस सेम, तो पावर इक्वल, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/2। तो x कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर कितना आने वाला है भाई? 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है log 5 बेस में 1/5। इसको क्या लेट कर लो? x। क्या लेट कर लो? x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डंडा मारो, 5 तो 5 रहेगा। अब ये 1/5 की पावर कितना चलेगा? x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर 5 है तो इसको 5 में ला सकते हैं। आपको ये एक्सपोनेंट में पावर को लॉ तो याद ही होगा, a की पावर -1 क्या होता है? 1/a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 5 कैसे रहा? 1/a को 5 की पावर -1 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंटू में क्या चल रहा है? इसकी पावर x। तो 5 ये दोनों किसमें होते हैं? मल्टीप्लाई में। तो 5 की पावर कितना आ जाएगा? -x। इसकी पावर कितनी है? 1। कंपेयर करो बेस सेम, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -x। तो x कितना आ जाएगा? -1। कितना आ जाएगा? -1। तो x इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे क्वेश्चन लेते हैं इसको। आ रहा है भाई समझ में? हर एक चीज पे बात करेंगे, हर एक डाउट को अभी क्लियर करेंगे। मिटाओ मिटाओ। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है log 1/93 और 1/93 बताइए कितना होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है log 1/9 1/3 ये कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए log 81 ये कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए log 1 और 1/√2 ये कितना होगा वो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए log
1 बेस में 97, ये कितना होगा? एक और क्वेश्चन है, log 5 बेस में 0 कितना होगा? ठीक है, आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए डायलॉग क्या है, डायलॉग 1/93 की कितनी पावर 1/93 होगी? तो क्यों जो समझदार होगा वो समझ जाएगा कितना होगा 1। लेकिन जो हम में से गरीब बच्चा है वो कैसे करेगा? वो देखो कैसे करेगा, वो लिखेगा log 1/93 बेस में 1/93 क्या मानेगा उसको? x। क्या करेगा? log का डंडा मारेगा, ये रहा तो ये रहेगा 1/93 ये रहेगा, और जो इधर है पूरी पावर चलेगी, इस पूरी पावर कितना रहेगा? x। कोई दिक्कत नहीं, 1/93 इसी पावर कितनी है 1, और क्या लिखा हुआ है 1/93 x। समझ में आया? फिर क्या करेगा वो? कंपेयर, तो x की वैल्यू कितना आएगा 1, तो वहां से बोल देगा कि x आंसर कितना आएगा भाई 1 आएगा। कितना आएगा 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 1/3 की कितनी पावर 1/9 होती है? जो समझदार है करे तो मत, 1/3 की कितनी पावर 2 होगी? सॉरी 1/3 की कितनी पावर 1/9 होगी? तो 2 होगी। लेकिन जो गरीब बच्चा है वो कैसे करेगा? हमारे से करेगा। कैसे करेगा वो देखो, क्या करेगा वो करेगा log 1/9 बेस में 1/3 क्या मानेगा वो? x। क्या मान लेगा? x। log का डंडा मानेगा 1/9, इधर आके 1/3 की पावर कितना देगा? x। ठीक है, ये 1/9 लिखा, ये दिख रहा है 1/3 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना भाई? 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 होता है, इक्वल टू क्या 1/3। अब इसको दिमाग में लगा ऐसे क्यों लिखा? ताकि इधर कंपेयर कर सकूं इसलिए लिखा। बात समझ में आई? तो कंपेयर करो तो x कितना रहेगा 2, कितना रहेगा 2, दिख रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ये दिखाओ 81 का कितना पावर 81 होता है 1, कितना होता है 1। लेकिन फिर भी हमारे से करीब क्या करेंगे? log 81 कितना मानेंगे? x। log का डंडा मानेंगे 81 की पावर कितना चल जाएगा x। ये 81 की पावर कितना लिखा हुआ भाई 1, 81 की पावर कितना चल जाएगा x। क्या करेगा? कंपेयर, तो इसका कितना लिखेगा वो 1, कितना लिखेगा 1। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये मिटाओ, साइड देता हूं मैं, नोट कर लो इसको, मिटाओ। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आता है इसका आंसर 1। इसे ये क्वेश्चन है log 1/√2, इसको क्या मान लो x। अब देखो 1/√2 की कितना पावर 1 होगा? समझदार बच्चे जानते कितना होगा 0। लेकिन हम जैसे नालायक क्या करेंगे? x मानेंगे, डंडा मारेंगे 1 एक कुछ क्या जाएगा 1/√2 की पावर कितना x। क्या x? ये 1 नहीं लिखा हुआ है, ये 1/√2 की पावर 0 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1, कितना होता है 0। तो ये इक्वल्स टू 1/√2 की पावर x। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर 1/√2 x से कितना रहेगा 0, कितना रहेगा 0। कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर कितना रहेगा 0। आया समझ में? बोला हाँ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 97 का कितना पावर 1 होता है? समझदार बच्चा जानता है 0। 97 की पावर 0 डालो कितना रहेगा 1। आओ करते हैं, कैसे किया किसी ने? log 197 कितना आ रहा? क्या मानेगा वो? x। क्या मानेगा? x। log का डंडा मारेगा 1 इक्वल टू कितना देगा 97 की पावर कितना रहेगा x। ये 1 नहीं लिखा हुआ भाई, 97 की पावर 0 लिखा हुआ है। क्यों? किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1। इसे क्या करूंगा? कंपेयर, तो x की पावर कितना देगा x इक्वल टू क्या देगा 0। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। ये कितना आएगा हमारा x का कितना देगा 0। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर बता दो तो मान जाए हम। इसका आंसर बता दो। बताओ, कॉपी में लिख लो इसका आंसर, उसके बाद मैच करना मेरे से। इसका आंसर हाँ सही सोचा। क्या है इसका आंसर? नॉट डिफाइंड। क्या? नॉट डिफाइंड। क्यों? याद है log n बेस a हो, ये तभी होता है जब क्या n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब ये n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। और ये a है जो बेस में है वो भी 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो मतलब जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या देता था बेस 0, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं सेट होता हूँ। आया समझ में?
कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बताओ, बता दो। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें करने को मजा आएगा। इश्क और प्यार का नहीं, इश्क और क्वेश्चन का मजे लीजिए, ठीक है। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, log -1 4, इसका आंसर होता है log 1 बेस 1, इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है log 9√3 और 1/3, इसका आंसर बताना है। जैसे अगला क्वेश्चन है log √8 बेस में 2, इसका आंसर बताना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है log 1/9 और 1/3, इस साइड हो चुका है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कर लेना, फिर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर अगला क्वेश्चन है log 1728 बेस में 2√3, इसका करना है, ठीक है। आइए, दिखाई दे रहा है एक मिनट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना, मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आइए, आइए आपने इस तरह से पहले का आंसर लिखिए, लिख दिया भाई, लिख दिया, लिख दिया। आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों? मैंने बार बार बोल रहा हूं कि log n बेस में a लिखा हो तो n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब जो ये n है वो 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। लेकिन यहाँ पर n देखो -1 आ रहा है ना, नेगेटिव है ना, इसलिए नॉट डिफाइंड हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ आप, मजा आएगा। ये बताओ, लिखो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर, लिखो, लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखो, अभी लिखो, ठीक है। क्या हुआ आंसर? इसका भी आंसर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। व्हाई? अबे बोलेगा व्हाई, अबे बोलेगा व्हाई, तो व्हाई क्यों? सुनो, मैं याद है आपको log n बेस में a 1 नहीं होना चाहिए, जबकि आपने a क्या कर दिया? 1, समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन 1/3 की कितनी पावर 9√3 होगा? हम जैसे गरीब पे करेंगे, ले भाई हम तो गरीब बच्चे हैं, हम log 9√3, ठीक है, और 1/3 बेस 1/3 क्या बनेंगे? x, log का डंडा मारते हैं, 9√3 तो ऐसे रहता है, ठीक है, और ये जितना होता है कि 1/3 की पावर कितना हो जाएगा? x। कोई दिक्कत नहीं। गरीब से गरीब बच्चा जानता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये 3 रूट की वैल्यू कितनी होती है? गरीब से गरीब बच्चा जानता है, अरे इतने में ढक्कन नहीं होगा, वो पता नहीं रूट की वैल्यू कितनी होती है, 10 में इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है, 1/3 की पावर x। कोई दिक्कत नहीं। बेस सेम, ये तो पता ही है, a n बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, गरीब से गरीब बच्चा जानता है ना। हाँ, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 2 + 1/2। ये देखो 1/3 की पावर कितना आ जाएगा? x, ये कितना आ जाएगा? 3, 3 की पावर 5/2 इक्वल्स टू 1/3। आया समझ में? आया। इधर 3 है, इधर 1/3 है, तो याद है प्रॉपर्टी, log a की पावर -1 हो तो क्या लिखते हैं? 1/a, तो 1/a लिखा तो की पावर -1 लिख सकता हूं, जिसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखो, तो 3 की पावर 5/2 इक्वल्स टू, ये 3 की पावर क्या लिख दूंगा? -1, ये क्या लिखा हुआ इसका पावर? x, तो 3 की पावर कितना आएगा? 5/2, और कितना देगा? 3 की पावर -x, कंपेयर कर लो, तो x कितना आएगा? -5/2। एक बेस इधर बेस, जितना पावर x, x कितना रहेगा? -5/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, साइड होता हूं। आया समझ में? कोई समस्या, कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं, मिटाओ। इसका आंसर कितना आ गया भाई? -5/2। कितना आ गया? -5/2। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। नेक्स्ट आ गया अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, ऐसे सोचने वाला ऐसे समझ सकता है, 2 की कितनी पावर रूट है? तो 2 की कितनी पावर रूट 8 होता है? सोच सकते हो तो सोच लो, नहीं तो गरीब बच्चे के लिए क्या है? गरीब बच्चे का आंसर क्या, कैसे निकालेगा? गरीब बच्चा लिखेगा log √8 बेस में 2, ऐसे क्या मानेगा? x,
लॉग का डंडा मारेगा, रूट 8 इक्वल टू क्या चलेगा 2 की पावर x। रूट 8 देखो 8 की जगह 8, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये कितना जाएगा 2 की पावर x। अगर ये सदरी मुझे जानता है 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्यों क्योंकि इधर 2 है ना, कंपेयर कर लेंगे इसीलिए 2 की पावर कितना जाएगा 3, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, 2 की पावर कितना जाएगा x। आया समझ में आया। तो देखो ये दोनों किसमें होते हैं प्लस में कि माइनस में, मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितना जाएगा 3/2, और ये 2 की पावर कितना जाएगा x। कोई दिक्कत नहीं, बेस की जगह बेस तो x से कितना जाएगा 3/2, कंपेयर कर दो 2 की जगह 2 तो x से कितना जाएगा 3/2, तो इसका आंसर कितना जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 3/2। समझ में आया आया। नोट करिए अगला क्वेश्चन होता है, बताओ कोई समस्या निकाल दिया जाए। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, 1/3 की कितनी पावर 1/9 होती है। गरीब से गरीब बच्चे को पता है कितना आता है 2, कितना आता है 2, कैसे वो देखो, लॉग कितना लिखा हुआ है 1/9, बेस में 1/3, क्या मानो इसको x, डंडा मारो तो 1/9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 की पावर x। 1/9 बोले तो 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 की पावर x, कंपेयर करो तो x से कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2, तो x से कितना आएगा 2। आया समझ में आया। चलिए नोट करिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए भाई, नोट करिए, मैं साइड में जाता हूँ। आया समझ में, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है log 1728 बेस में 2√3 दे रखा है, दे रखा है, क्या मानोगे x, डंडा मारो तो 1728 इक्वल्स टू 2√3 की पावर x। कोई दिक्कत नहीं। 1728 का एलसीएम लो पहले, ले लो एलसीएम, कितना आएगा 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 3 4, 2 3 4, 2 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 नीम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा 2 की पावर 6 into 3 की पावर 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये x किसका है, इसका है किसका है, दोनों का है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई √3 की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 की पावर 6 into 3 की पावर 3 इक्वल्स टू, ये देखो ये 2 की पावर x है, 2 की पावर x, कंपेयर कैसे करोगे तो x की कितना आएगा 6। देखो कहीं से कंपेयर करो, रूट के लिए कितनी होती है 1/2, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1/2, इस पूरे की पावर कितना हो गया x। तो देखो ये 2 की पावर 6 into 3 की पावर 3, 2 की पावर x into ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 3 की पावर x/2। अब कहीं से कंपेयर कर लो, ये कर लो कंपेयर, तो देखो 2 को 2 को कंपेयर करो तो x से कितना आएगा 6, 3 को कंपेयर करोगे तो 3 x/2, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, हेंस x कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। ये दिखाई दे रहा है मतलब ना, मस्त दिखाई दे रहा है। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 6। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए आगे क्वेश्चन होता है। आया समझ में, कोई समस्या नहीं, मिटा दो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन log 1.3 का बार, ठीक है, और ये दे रखा है बेस पे 4/3। अगला क्वेश्चन देखिए, log 0.4 पे बार, ठीक है, और ये बेस में दे रखा है 2.25। अगला क्वेश्चन देखिए, log 8 बेस में दे रखा है 125, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला log 0.9 बार बेस में रखा है 10, कितना रखा है 10, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, log √5 एंड सॉन, ठीक है, एंड सॉन दे रखा है। अब बेस में रखा है 5,
इसका आंसर होता है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है log 2 2 4 4 0 1। अब बेस में दे रखा है क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट। आइए इनको सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, हल्के में तो ले ही नहीं सकते आप, ठीक है। आइए करें। समस्या पहला है ये 1.3 बार। देखो 10वीं में पता ही होगा आपको, अगर आप पाप करके आए हो यहाँ तो भुगतना पड़ेगा आपको, ठीक है। बार का मतलब क्या है, लिखा 2 के बार, इसका मतलब 2 2 2 2 2, समझ में, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब बार रिपीट होता है क्या लिख देते हैं 2। यार इसको सॉल्व करना सीखा हो आपने 10th में, नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो। क्या करते हैं, जो लिखा है ना उसको x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 1.3 पे बार। कितने पे बार है, 1 पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट मानते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 1.3 पे बार, मतलब बार बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है। इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो 1 पे बार था ना, 1 पे बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ क्या करो 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 10x, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 13.333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। क्या करते थे, दूसरे में से पहले घटा दो, इसमें से इसमें घटा दो, मतलब 10x माइनस x, भाई 13 में से घटाओ, 13 माइनस 1, 10 में से गया 9x, कितना बच गया 12, x कितना आ गया 12/9, बोले तो 3 चौक 12 और 3 के 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, कितनी आएगी 4/3। आया समझ में, आया। तो कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया log इसका आंसर कितना आएगा 4/3, और इसका नीचे बेस में कितना है 4/3। तो बताओ 4/3 की कितनी पावर 4/3, 4/3 की कितनी पावर 4/3 होगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। कैसे वो देख लो, गरीब से गरीब बच्चे कैसे करेगा भाई, क्या करेगा वो log 4 बेस में 3 क्या मारेगा, इसको x डंडा मारेगा, ये 4/3 ऐसे रहेगा, ये 4/3 की पावर कितना आ जाएगा x, ठीक है। इसकी पावर कितनी रखी है 1, कंपेयर करेगा तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। ये कैसे सॉल्व किया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चंस हैं करेंगे, आप मिटाऊं नोट कर लो। अगला क्वेश्चन ऐसा ही, अरे क्लियर हो जाएगा, नहीं है तो 10 में सीख के आते हो, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। नोट करो इसको पहले, नोट करो, नोट कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मतलब इसका आंसर कितना आया था 1, कितना आया था 1, इसका आंसर कितना आया था भाई 1 आया था, इसका आंसर कितना आया था 1, दूसरे चौक से लिखो भाई 1। आया समझ में, आया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ऐसे कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, log 0.4 पे बार और 2.25। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको क्या मान लो x इक्वल टू क्या हो गया 0.4 बार, इसका मतलब x इक्वल टू 0.4 बार रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन चल रहा है। कितने पे बार है 1 पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये, 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, ठीक कितना आ जाएगा 10x इक्वल्स टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो 4 आएगा ना, 4.4444 एंड सो चलेगा, ये क्या आएगा 2। नेक्स्ट करते हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 है 10x माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू 4 माइनस 0, ये कितना आएगा 9x, और 4 से 0 गया 4, तो x कितना आएगा 4/9, कितना आएगा 4/9। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा, ये लिखा है log, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/9। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2.25 लिखा हुआ है ना, देखो 2.25, इसका मतलब 225 पॉइंट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 5 से काटो, 5 और 20, 2 50 25, 5 में 10 0, 5 में 45, 5 का 20। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक कितना आएगा, ये कितना आएगा 9/4 आएगा ना, 9/4 कितना आएगा 9/4। इसका आंसर कितना है 9/4। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
9 में 4 की कितनी पावर 4 बाय 9 होती है? समझने वाला जानता है -1 कितना होता है? -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? कैसे आया वो देखो। इसको क्या करोगे? जिसको समझ में नहीं है वो गरीब है, वो देखो ये log 4 बाय 9 लिखा है और 9 बाय 4 लिखा है बेस में। क्या मान लिया इसको? x। log को डंडा 4 बाय 9 कैसे रहेगा? एक इधर उछल के जाएगा तो 9 बाय 4 की पावर कितना हो जाएगा भाई? x। ठीक है, देखो इधर 4 बाय 9 है, इधर 9 बाय 4 है। ये 4 बाय 9 की पावर कितना है? 1 है। इसको पलटो, क्या है ना, a की पावर अगर लिखा हो a बाय b की पावर -1, एक्सपोनेंट ऑफ पावर में रूल पढ़ते हो तो क्या होता है? b बाय a। समझ में? तो इसको पलटो तो 4 बाय 9, अब ये पावर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव का। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव का। कंपेयर कर लो तो x वैल्यू कितनी आएगी? -1। वही तो मैंने बोला, इसका आंसर कितना देगा? -1। कोई दिक्कत? नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सिखा गया आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा गया, मजा आ गया ये क्वेश्चन देख के। बताऊं? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आया था हमारा? -1। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कोने में लिखो इस क्वेश्चन में log 8 बेस में कितना है? 0.125 है ना? है। अच्छा पहले 0.125 का मतलब समझो। इसका मतलब कितना आ गया? 125 बाय 1000 आया ना? हाँ, काटो इसको। 5 में 10, 50 25, 5 में 10 0 0, 50 25, 5 को 20 0, 5 में 5, 5 बाटे 40, तो कितना रहेगा? 1/8। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? log 8, इसकी वैल्यू कितनी है? बेस में 1/8। आया समझ में? आया। नेक्स्ट क्या है? अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 1/8 का कितना पावर 8 होता है? समझदार बच्चा जानता है -1। कैसा आया वो देखो। क्या सॉल्व करना है? log 8 1/8 क्या मानू? x। डंडा मारा 8 ऐसे रहेगा, ये 1/8 की पावर कितना चल जाएगा? x। आया समझ में? आया। याद है ये की पावर कितना लिखा है? 1। ये 1/8, इसको 8 की पावर -1 लिख सकता हूं ना? एक्सपोनेंट ऑफ पावर का रूल ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो 8 की पावर कितना है? 1। ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। 8 की पावर -x कंपेयर कर लो तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। कितनी आ जाएगी? -1। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया? -1। नोट करो इसको पहले। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ। आइए ये क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है log √5 √5 एंड सो ऑन। अब बेस में कितना रहता है? 5। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो शॉर्ट्स तो मैंने इसमें ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था याद है? अंडर में एंड और फिर अंडर में एंड सो ऑन हो तो जो इसका आंसर आता है n आता है। कितना आता है? n। तो इसका आंसर कितना रहेगा? √5 तो इसका आंसर कितना रहेगा? 5। अब बेस में कितना है? 5। तो इसका आंसर 5 का कितना पावर 5 होता है भाई? 5 का कितना पावर 5 होता है? तो 5 का एक पावर 5 होता है, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 1। इस शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ठीक है? मैंने शॉर्ट में डाल रखा है, ठीक है? आया समझ में? जिसका आंसर कितना जाएगा? 1। कितना रहेगा? 1। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया क्या हमसे? कोई बात नहीं, ये नोट कर लो। ये है ना 5 कितना पर 1, समझ में? नहीं समझ में तो ऐसे कर लो ना यार। log 5 बेस 5 क्या मानो? x। डंडा मारो 5 पे रहेगा 5 की पावर x। ये क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 1, ये 5 की पावर x। x का कितना रहेगा? 1। कोई टेंशन ही नहीं है भाई लाइफ में। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताऊं बताऊं एक क्वेश्चन हमने बीच में छूट गया था। बताओ क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन क्या था? log 0.9 के बाद 0.9 बार और कितना बेस में 10। ठीक है, आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करते हैं? इसको x मानते हैं। क्या मानते हैं? x 0.9 बार। इसका मतलब 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो x 0.99999 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने पे बार है? 1 पे, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। इक्वेशन नंबर फास्ट मान लो, फास्ट 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10.999
9 9 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर क्या मान लो 2, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में? सेकंड में से फर्स्ट हटाओ 10x माइनस x, 9 में से 0 हो गया 9, 10 में से 9 हो गया x, 9 से 9 मारा तो x कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। आया समझ में? आया। तो इसका आंसर लॉग, इसका वैल्यू कितनी है 1, इसका वैल्यू कितना है 10, 10 का कितना पावर 1 होता है बोलो 0, इसका आंसर कितना आएगा 0। कैसे कैसे हो देखो, अब इसको समझ में नहीं आया कैसे लिखा, तो log 1 बेस में कितना रखा है 10, इसको x मानो, डंडा मारो 1 1, ये 10 के बाद क्या चलेगा x, ये 1 नहीं लिखा, ये 10 की पावर 0 लिखा है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1, तो कितना लिखा हुआ है 10 की पावर x, तो x कितना आएगा, कंपेयर करोगे तो 10 या 10, x कितना आएगा 0। बतवा समझ में आया है? तो नोट करा करा, कोनो दिक्कत नहीं, मिटावल जाओ, मिटा दिया जाओ, चलिए मिटा देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर 0, कितना आ गया 0। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लॉग क्या है 2401, ठीक है। अब बेस में क्या है क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है। आइए ये तो पता होगा ना, अरे क्यूब रूट 7 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 1/3, अगर स्क्वायर रूट 7 लिखा होता है तो इसको क्या लिखते हो 7 की पावर 1/2 लिखते हो ना, तो क्यूब रूट 7 लिखा हो तो 7 की पावर 1/3, और लिख लो फोर्थ रूट या लिखो 5, फिफ्थ रूट ऑफ 7, कैसे लिखोगे 7 की पावर 1/5, ठीक है। ये बेसिक बात नोट करो, पहले इसको मिटा दो, ये पता है ना आपको, ये तो पता ही होगा, इतने गरीब तो है नहीं आप। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या मान लो x, क्या मान लो x, लॉगरिथम मारो उधर भेजो, ये 2401, ये कितना जाएगा, ये लिखा हुआ है 7 का क्यूब रूट और इस पूरी की पावर कितना x, इसका एलसीएम लो तो जल्दी 2401 3 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, देखना 7 21 22 23 21 7 28 30, 7 से जाएगा, ये देखना 401 है ना, 7 21 22 23 24 7 28 29 30 7 21 3 जाएगा ना, 7 7 28 7 3 63 77 49 7 एकम 7, आया समझ में? आएगा। 7 की पावर कितना हो गया 4, इस ये क्या लिखा हुआ है 7 की पावर कितना लिखा हुआ है क्यूब रूट है, मतलब 1/3 पावर है, और इस पूरी की पावर कितनी है x, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई में होता है ना दोनों, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा x/3, अरे 1/3 into x क्या होता है x/3, कंपेयर करो तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा x/3, 7 इधर 7, तो पावर का पावर होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, कितनी आ जाएगी 12, पता समझ में आया? इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन है क्या, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है वो देखो, लॉग, ठीक है, लॉग √2 - 1, ठीक है, √2 - 1, अब बेस में देखा √2 + 1, इसका आंसर बताइए। बहुत ही जानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करके ट्राई मारिए, ठीक है, इसका आंसर सर बता देंगे तो मजा आ जाएगा, सच में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए कर लिया भाई ट्राई, बोलो कर लिया, कितना है आंसर मैं बताओ, इसका आंसर -1, कितना है -1, कैसे वो सुनो, ये देखो √2 - 1 मल्टीप्लाई √2 + 1, ये कितना आएगा a - b * a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 - 1 कितना आएगा 1,
इसका मतलब पता है क्या है? √2 - 1 and √2 + 1 are multiplicative inverse of each other. ये क्या बोला है भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था भाई आपने। कहाँ? साथ ही बैठी हुई पढ़ा होगा। क्या बोल रहे हो? जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा? 1/2। कैसे पता चलेगा? अरे इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 × 1/2 कितना आएगा? 1। अच्छा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 1/2। क्यों? क्योंकि इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 1। अच्छा, इसका मतलब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये दोनों से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उससे क्या हो गया? इससे ये हुआ, जैसे मान लो √a + √b इनटू में √a - √b, ये कितना आता है? a - b कितना आता है? ये कितना आएगा? एक मिनट ये उसका लिख दिया मैंने, बताओ एक मिनट। एक मिनट, मतलब ये दोनों क्या था? √2 - 1 इनटू √2 + 1, ये कितना आता था? 1। तो इसका मतलब जहां √2 - 1 लिखा है वहां पर क्या लिख सकता हूं? 1/√2 + 1। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर दो चीज एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो जहां 2 लिखा है, जहां √2 - से लिखा है उसको 1/√2 + 1 लिख सकता हूं। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये लिखा हुआ है log, इसे क्या लिख दूं ना, 1/√2 + 1। अब बेस में क्या लिखा हुआ है? √2 + 1। कोई दिक्कत नहीं। अगर करो √2 + 1 का कितना पावर 1/√2 + 1 होगा? सोचो। नहीं पता क्या मान लो ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन जिसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही गरीबों वाला मेथड। कौन सा गरीबों वाला मेथड? 1/√2 + 1, अब बेस में √2 + 1, क्या मानोगे? x। डंडा मारो 1/√2 + 1, और क्या आ जाएगा? √2 + 1 की पावर x। ये क्या लिखा हुआ है? √2 + 1 की पावर -1। कोई दिक्कत? दिख सकता है ना? अरे इसका पावर -1, ये कितना आ जाएगा? √2 + 1 की पावर x। कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कांसेप्ट बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, बताओ। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख लेते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट डाल लीजिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट क्या रहा है कि अगर log n बेस में a हुआ, ठीक है, तो n कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। a भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, अगर log n बेस n हो गया, सेम वैल्यू या जो है वही नीचे भी हो गया, इसका आंसर कितना आता है? 1। ये कुछ याद होना चाहिए रिजल्ट्स। ठीक है, चल मान लो नेक्स्ट रिजल्ट है log 1/n अपॉन n हो, तो इसका आंसर कितना आता है? -1। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सर मान लो कोई पूछे आपसे log 2 बेस में 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। जब दोनों सेम हो जाए तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, सर मान लो किसने दिया log 1/2 और बेस में 2, जब उल्टा हो तो आंसर कितना आएगा? -1। ठीक है, चौथा रिजल्ट, जब भी log 1 बेस में a हो तो आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे log 1 बेस में 10, इसका आंसर कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। पांचवा रिजल्ट, ये भी बहुत काम का, क्या है कि log, अगर मान लीजिए a की पावर अल्फा बेस में b लिखा हो, तो जो पावर आती है log से वो आगे आती है, क्या आती है? आगे। इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा log a बेस में b। कहने का मतलब, जैसे मान लो कल को मिल गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए कल को मिल गया 2 की पावर 3 बेस में 2। ठीक है, तो देखो बेस मान लो अभी 4 है, मान लो 7 है। ठीक है, मान लो फिलहाल के लिए, तो पावर कहाँ आएगा? आगे। कहाँ आता है? आगे। ठीक है, ये कितना रहेगा? 3
log 2 बेस में 7 दिखाई दे रहा है नोट को? दिखाई दे रहा है, समझ में आया? जब भी मान लीजिए a की पावर अल्फा हो तो अल्फा आ जाता है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम भरपूर यूज करेंगे, ठीक है, और आने वाले समय में और भी प्रॉपर्टीज को हम धीरे धीरे ऐड करवाएंगे। पहले इसको नोट करो, आगे बढ़ता हूं मैं। कर लिया नोट? बताऊं? बता दूं? बता दो। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हमारा, इतने क्वेश्चन से मन तो भरा नहीं अपना, अब वो क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन है, ये तो बड़ा महंगा क्वेश्चन हो जाएगा। लॉग, कोई बात नहीं, झेल जाओगे आप। और लॉग के अंदर लॉग हो 4 बेस में 2, इसका आंसर बताओ कितना आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप करते हैं हमारा चर्चा। अच्छा देखो क्या है, सुनो स्टेप सुनो, पहले इसको सॉल्व करो। log 4 बेस में कितना है 2। अब पता है 4 का मतलब कितना होता है? 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, याद है? बेस में कितना होता है 2, याद है? याद है क्या? log a की पावर अल्फा और b हो तो अल्फा पावर आगे आता है log a by b बचता है ना भाई, ये पावर है तो आगे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आएगा हमारा 2 log 2 बेस 2, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो काम की, दूसरी प्रॉपर्टी याद है log n बेस n कितना आता है 1, इसका आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब 2 into 1 बोले तो 2, समझ में आया? मतलब इसका आंसर कितना आया? ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है log 2 बेस 2, इसका आंसर कितना आया 2, कितना आ गया 2। देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये कितना आएगा 1। इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। समझ में आया? नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी की तरह। नोट करिए भाई, मिटाओ, मिटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन तो और जबरदस्त है, क्या वो सुनो। अगला क्वेश्चन है log बेस में 2, log बेस में 2, फिर log बेस में 3, फिर log 27 की पावर 3 बेस में 3, ठीक है। ये और पूरा डब्बा बड़ा सा, आइए कल आपके पसीने छूट रहे होंगे ये कह देती है इतना बड़ा log। कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बात समझ में आएगा। पहले इसको पकड़ो, अगर अभी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है मैं तो करता भी नहीं, सीधा आंसर नहीं देता आपको, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे तो पहले इसको उठाओ। क्या लिखा हुआ है log 27 का पावर क्या लिखा हुआ है 3, बेस में कितना लिखा हुआ है 3, याद है? log 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, है ना? हाँ, इसकी पूरी की पावर कितनी है 3, अब बेस में कितना है 3, आया समझ में? तो क्या आ जाएगा log 3, 3 3 जा 9, बेस में कितना आ गया 3, पावर आ जाएगा, याद ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी a की पावर अल्फा हो b हो तो अल्फा आगे आ जाता है log a बेस में b, तो 9 आ जाएगा, और log 3 बेस में 3, याद है? log अगर n बेस में n हो तो 1 आता है, तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। तो लिखो log 2, अबे सीख रहे हो तो कोई बात नहीं लिख लो, शर्माओ मत, log बेस में 3, इसका आंसर कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। समझ में आया? आया 9। देखो 9 क्या होता है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व कर दो, इसको तो मैंने यहाँ सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करो log 9 बेस में 3, इसका मतलब क्या हो गया log, दूसरे चौक से करता हूँ, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, बेस में कितना लिखा हुआ है 3, पावर है आगे शिफ्ट हो जाएगा 2 log 3 बेस में 3। अच्छा दोनों सेम हो तो इसका आंसर कितना आता है 1, तो 2 into 1 2। समझ में आया? कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाली प्रॉपर्टी, जब दोनों सेम हो तो आंसर कितना आता है 1, इसका आंसर कितना आ गया भाई 1, 2 into 1 2, इसका आंसर कितना आ गया 2, इसका मतलब log बेस में 2 log ये कितना आ गया 2 बेस में 2, दोनों सेम है तो आंसर कितना आएगा 1 बेस में 2, याद है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एक और प्रॉपर्टी है log 1 बेस a, कितना था 0, इसका आंसर कितना आएगा 0, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 0। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आया समझ में? धीरे धीरे बने रहिएगा, हर एक डाउट क्लियर होगा आपको धीरे धीरे, ठीक है? हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, लेकिन जब जैसे जैसे आप लेक्चर के सीरीज में कनेक्ट होते जाएंगे ना, वो डाउट भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है? बता दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है लॉग 0.1 का बार 9th क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है? 9th क्यूब रूट ऑफ 3, इसको सॉल्व करिए। याद है इसको क्या मानते हैं? x। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 0.1 बार। इसका मतलब x 1 पे बार मतलब 1 बार रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लो, 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 10x ये 1.1111। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 10 में से 10x माइनस x 1 माइनस 0, 10 में से क्या 9x कितना देगा 1, 1 में 0 हो गया 1, x कितना देगा 1/9, ठीक है? इसका आंसर कितना, इसका वैल्यू कितना आ गया log 1 बेस में 9। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9th क्यूब रूट ऑफ 3, इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 1/9 है ना, ठीक है? लिखा हुआ है 3 की पावर 1/9 लिखा हुआ भाई। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया, है समझ में? अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, मानो इसको क्या log 1/9 और 3 की पावर 1/9 क्या मानोगे x, डंडा मारो तो 1/9 रहेगा, ये 1/3 सॉरी 3 की पावर 1/9 की पावर कितना चलेगा x, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 1/9 है तो ये 1/9, देखो ये 3 ये मल्टीप्लाई में होता है ना तो x/9 हो जाएगा। और देखो वो 3 है यहाँ पे 1 में, तो ये लिख सकता हूँ 1/3 का होल स्क्वायर। सोचो 3 की पावर x/9 आएगा, लेकिन हमको 1/3 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो पलटू मतलब पावर कैसा हो जाएगा माइनस वाला, तो ये 3 की पावर कितना आएगा -2 इक्वल टू कितना आएगा 3 की पावर कितना आएगा x/9, बस बेस सेम, तो पावर इक्वल मतलब -2 इक्वल टू x/9, तो x कितना रहेगा -18। कोई समस्या? ये समझ में आया ना? अरे गरीबो, a की पावर b की पावर माइनस नेगेटिव हो तो b/a होता है ना, होता है, तो ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर ये 3 ऊपर 1 नीचे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, कंपेयर कर दिया। बात समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लोरिडो नंबर 2 में। लेकिन हाँ, कंप्लीट रिवीजन करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और रिवीजन करने के बाद अगले लेक्चर को देखें। थैंक यू।